नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, मेरी ओपीडी में कई पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो अपने बच्चे के अस्थमा से परेशान हैं, बच्चे की ब्रीदिंग डिफिकल्टी से परेशान है, बच्चे को बार बार सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में डिस्कम्फर्ट होता है, तेज तेज उसकी पसलियां चलने लगती हैं और वो इसी चीज से परेशान है कि वो बच्चे का इलाज कराते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है और कुछ दिनों बाद बच्चे को फिर वही सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो क्या दोस्तों आप इसी तरह से अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करते रहेंगे? आप उसको दवाई देंगे, बच्चा ठीक होगा, फिर बच्चा बीमार होगा? क्या यही बार बार पैटर्न चलता रहेगा और वही सब दवाइयां आप बच्चे को दे दे के बच्चे के शरीर को नुकसान कर देते हैं, क्योंकि उन दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन यदि आप आयुर्वेद के द्वारा बच्चों के अस्थमा का ट्रीटमेंट कराते हैं तो बच्चे के अस्थमा को आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और बच्चे की जो बार बार की ये शिकायत होती है वो शिकायत भी खत्म हो जाती है, क्योंकि आयुर्वेद में अस्थमा के लिए या श्वास रोग के लिए या दमा के लिए बहुत अच्छी अच्छी औषधियां हैं जिनका प्रयोग करने से बच्चे का अस्थमा पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अब आपका अगला प्रश्न मुझसे ये होगा कि सर, क्या अस्थमा को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, बच्चे में हम उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बड़ों में यह ठीक कर पाना मुश्किल होता है। तो आपको मेरी यही एडवाइस है दोस्तों कि आप, यदि आपके बच्चे को कहीं अभी से ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, अस्थमा हो रहा है, बार बार सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, जैसे ही मौसम बदलता है बच्चे की पसलियां चलना शुरू हो जाती हैं, तो इस कंडीशन में आप इमरजेंसी के लिए वो ट्रीटमेंट ठीक है, लेकिन इसको परमानेंट सही करने के लिए बच्चे के लिए आप उसको आयुर्वेद का उपयोग कीजिए। आयुर्वेद में के द्वारा उसके बच्चे का इलाज कराइए, जिससे कि बच्चे की इस समस्या को आप अभी पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अब चूंकि इसमें दवाइयां डायरेक्ट बता पाना पॉसिबल इसलिए नहीं है, क्योंकि बच्चे की उम्र के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से, उसका डिजीज कितना है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, बच्चे को कफ है या नहीं है, कफ के साथ क्या उसको सर्दी भी है, क्या बुखार भी है, ये सारी चीजों को जान कर समझ कर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है, जिससे बच्चे को आराम मिलता है। तो आपको मेरी एडवाइस है, एज ए आयुर्वेदिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पर मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि यदि आपके बच्चे को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है, ब्रीदिंग है, डिफिकल्टी है, अस्थमा है, तो आप आयुर्वेद का सहारा लें और उस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करें। जय आयुर्वेद।